अब तो आपको सब पता है, सारी सच्चाई आप जान चुकी हैं। और मारिया ने हकीकत जानने की कोशिश भी नहीं की। कमाल है, मतलब जो सुना उस पर यकीन कर लिया, अपनी समझ के हिसाब से जो मानना था मान लिया। आंटी उसको तो बहुत मान था ना मेरा, बहुत मानती थी मुझे, फैन थी, पसंद करती थी। फिर अचानक क्या हुआ, एक झटके में मान यकीन सब खत्म हो गया। क्यों? ऑनेस्टली आंटी, वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मैं उससे ये उम्मीद नहीं कर सकता था। मारिया के इस रवैये की एक बड़ी वजह है बेटा। क्या वजह है, बताइए, सुन रहा हूं मैं। उसकी माँ के फैसलों ने मारिया के दिल में शक, बदगुमानी और बेतबारी की जड़ें मजबूत कर डाली हैं। जब भी वो किसी को अपना समझने लगती है, मोहब्बत करने लगती है, वहीं ये खौफ उसके दिल में जड़ पकड़ लेता है कि कहीं वो उसे धोखा ना दे जाए, फरेब ना कर जाए। और इसमें मारिया का कसूर नहीं है, उसकी माँ का है। आंटी आप थोड़ा खुल के बताएंगी, उसकी माँ का कसूर कैसे है? मैं समझ नहीं पा रहा। उसकी माँ ने मेरे फरिश्ता सिफ्त भाई को धोखा दिया था। अमजद भाई बहुत भले इंसान थे और कभी भी उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया था, बल्कि अपनी हैसियत से ज्यादा लोगों का भला चाहा था। मगर मेरी भाभी हीरे जैसे भाई की कदर नहीं कर सकी। दौलत की खातिर वो भाई को और 8 साला मारिया को छोड़कर चली गई। भाई की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वो तो बहुत पहले ही जीना छोड़ देते अगर मारिया ना होती। बेटी की मोहब्बत ने उन्हें जिंदगी की तरफ माइल तो रखा, मगर भाभी की जुदाई जहरे कातिल बनी रही और आखिरकार उनकी जान लेकर ही टली। मारिया ये सब नहीं भूल पाई। माँ का धोखा और बाप की जुदाई उसके दिल में वहम और खौफ बनकर ठहर गई है। इसीलिए वो कभी भी किसी पर जल्दी एतबार नहीं कर पाती। वो तुमसे मोहब्बत करने लगी थी, जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारी शख्सियत में वो अपने बाप का अक्स देखती थी। लेकिन उस दिन मारिया ने जो कुछ देखा, उसके बाद वो तुमसे बदगुमान हो गई है। उसके दिलो दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि तुम भी उसकी माँ की तरह फरेबी और धोखेबाज हो। वो तुमसे मोहब्बत करती है और सिर्फ तुम ही हो जो उसकी इस कैफियत को समझ सकते हो और उसके दिल में पनपती इस शक और बेतबारी की आग को बुझा सकते हो। अपनी मोहब्बत से